एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये रात का टाइम है और मैंने अपना व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉर्निंग के लिए भिगो दिया है, थोड़ा सा आधी चम्मच भिगोया, क्योंकि फर्स्ट डे मैं ले रही हूँ उसको। ये है चिया सीड्स। तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं वेट लूज़ करने में, तो मैंने आधी चम्मच से मैं शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने भिगो दिए हैं थोड़े से बादाम, ये तो मैं डेली ही भिगोती हूँ बच्चों के लिए भी। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ अखरोट और थोड़े से काले चने। और गिलास में मैंने भिगो दिए हैं थोड़ी सी दोनों किशमिश, एक जो सफ़ेद वाली किशमिश होती है और एक जो ब्लैक वाली किशमिश होती है। और इसका पानी भी मैं सुबह पीऊँगी उठकर, और फिर ये किशमिश खानी है। तो इससे काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि फ़ायदा होता है। तो मैंने शुरू कर दी है अपनी डाइट भी। और जब तक मैंने अपने किचन का काम निपटाया, मॉर्निंग के लिए मैंने सारी चीज़ें भिगो दी हैं। मेरे दोनों बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। बेटी दूसरे रूम में पढ़ रही है और बेटा इस वाले रूम में अपना काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ड्राइंग का काम कर रहा है वो। 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे इनकी ड्राइंग, कर्सिव राइटिंग, सुलेख और पोयम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आज ड्राइंग का काम कर रहा है। एक बार मुझे भी करने दो ना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। करने दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत टाइम से कलर नहीं करे। दे दो ना, दे दो एक बार। मेरे कलर है से करूंगा मैं। तो लाई तो मैं ही हूँ। कौन सा कलर दूं? यही वाला दे दो, कर लो थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसे साफ साफ है ना सोने के। आपको अच्छा लगता है कलर करना? मैंने बोला ये दोनों घर से करके ला। ये दोनों घर से करके लाने हैं। मैंने पर यहाँ पे दोनों में डब्लू तो नहीं लिखा। SW नहीं लिखा मैम ने, बस कह दिया आपको, है ना। ये कल मैडम चेक करेंगे आपका। वो पीछे वाले में ना, पीछे वाले में मुझे गुड देंगी। गुड देंगी? हाँ, और इन दोनों में भी गुड देंगी। दोनों में तो स्टार मिलेगा मुझे। स्टार मिलेगा? अच्छा लगता है आपको स्टार और गुड लाना? कॉपी में भी दिया था ना मैडम ने। क्या बोलती है मैम? बहुत अच्छा करके लाते हो। तो यहाँ पे मेरे बेटे को देखिए थोड़ा सा कोल्ड भी हो रखा है, लेकिन वो फिर भी अपना काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इस तरह की एक्टिविटी बच्चों में होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो। बच्चे स्कूल जा रहे हैं दोनों, और आज मैं उन्हें दे रही हूँ लंच में। ये पतली पतली लेयर काटी है मैंने आलू की, और थोड़ा सा मैंने सिंगाड़े का आटा मिक्स किया है, उससे कम मैंने कुट्टू का आटा मिक्स किया है। दोनों की पकौड़ी बना दी है मिला के। तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। एक नई चीज़ हो गई, अगर आप भी चाहें तो लंच में दे सकते हैं इस तरह। सोनी ढक्कन लाइए, ढक्कन जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों बच्चों के जाने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने काम में, यानी कि मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को तैयार कर रही हूँ कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो थोड़े से अपने हाथ पैर हिला लो। तो देखिए, अभी तक तो मैं बच्चों के लिए लगी हुई थी किचन में, तो अब मैं कर रही हूँ अपने लिए। तो मेरे को जैसे गठिया बाई की स्टार्टिंग बताइए ना, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो जिसको ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे डॉक्टर ने ज़रूर बोली थी कि आप हाथ पैर चलाते रहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, कल जो मैंने ये बहुत धीरे धीरे करी थी ना, आज मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। और जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, वो सब बेनिफिट हैं पेट के लिए, थाई के लिए, हाथों की एक्सरसाइज के लिए। जैसे हाथों की भी हो रही है, देखिए मेरे साथ साथ। और ये एक्सरसाइज है जो रस्सी कूदते हैं हम, तो रस्सी नहीं है तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दूसरी ये वाली है।
तो सारी की सारी जो एक्सरसाइज हैं वो बेनिफिट हैं, आपको फ़ायदा करेंगी अगर आपकी बॉडी में दर्द रहता है या फिर आपको वेट लूज़ करना है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये भी देखिए पेट के थाई के लिए बहुत अच्छी है। आप किसी भी चीज़ का दीवार का सहारा ले लीजिए या फिर इस तरह जैसे मैंने अलमारी का सहारा लिया है, तो आपको जो दोनों पैर हैं ना वो क्रॉस करने हैं, तो आप इस तरीके से क्रॉस करते जाइए तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी वाली ये एक्सरसाइज है। और पहले पहले सारी चीज़ें हमें बहुत मुश्किल नज़र आती हैं, लेकिन हम जब सारी चीज़ें करने लगते हैं ना डेली की डेली, तो यही चीज़ें हमें बहुत आसान लगती हैं और डेली हमारा फिर एक रूटीन बन जाता है। जिस तरीके से हम घर का काम करते हैं वो एक रूटीन ही है हमारा, तो उसको हम नहीं भूलते हैं ना छोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने आप को फिट रखना है, तो देखिए ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। और पहले दिन जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, तो 5 से करिए। जो भी एक्सरसाइज है, मान लीजिए मैं ये वाली कर रही हूँ तो ये आप 5 बार कीजिए, तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। और बॉडी आपकी अगर ज़्यादा ही दुखती है तो आप सेकंड डे थर्ड डे भी 5 बार ही करिए। फिर जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है, करने लायक हो जाती है एक्सरसाइज, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। और सारी एक्सरसाइज जो भी मैंने खड़े होकर करी हैं वो करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ी सी योगा और मेडिटेशन। तो यहाँ पे जैसे कपालभाति हो गई, अनुलोम विलोम हो गया, और थोड़ी सी मेडिटेशन के लिए मैं आँख पे हाथ रख लूँगी और मैं अपने अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मन को, दिमाग को शांति मिलती है। आप ये करके देखिएगा। पहले दिन एक्सरसाइज करने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द हुई, इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि मेरा दूसरे दिन करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने छोड़ दिया ना तो फिर छोड़ ही दूंगी हमेशा के लिए। लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत किया अंदर से और फिर मैंने दूसरे दिन भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है। अब बारी आती है, जो मैंने रात को चीज़ें भिगोई थी उनको मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, लेकिन मैंने रात में भिगो दिया था। और जो भी हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद मेरे को देखिए थोड़ा सा अपना वेट जो है वो लूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चाय मॉर्निंग की छोड़ रही हूँ, क्योंकि चाय छोड़ना वैसे देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे भी ये लगता है कि पहले मैं आधी कप ही पी लूँ चाय, लेकिन मेरे को चाय ज़रूर चाहिए होती है। सबसे पहले मैं पी लूँगी चिया सीड, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी नुकसान नहीं करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले अपना ड्रिंक ले लेते हैं। तो पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, इधर मेरे कपड़े धुलेंगे और इधर अब मैं इतने क्लीनिंग करूँगी, यानी कि झाड़ू पोछा करूँगी, डस्टिंग करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए यहाँ पे कल मैं जो सामान लेके आई थी ना, वो मैंने ऐसे ही मेज़ पे रख दिया था। हल्दी पिसवा के लाई थी, लाल मिर्च और लेके आई थी, और ये सब्जियाँ लेके आई थी थोड़ी सी हरी, क्योंकि मेरे को अपनी डाइट में हरी सब्जी वैसे हम डेली ही खाते हैं, एक टाइम दाल भी बनती है। तो यहाँ पे मैं घी के रायते के लिए घिया लेके आई हूँ, क्योंकि सब्जी तो कम ही खाते हैं हमारे यहाँ, तो कोफ्ता और घी का रायता बहुत शौक से खा लेते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, तो ज़रूर खाना है। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ये मिर्च और करौंदे, ये मुझे दिख गए थे, अभी अभी आने शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं ये लेके आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल देखिए ताज़ी ताज़ी हैं एकदम से। तो इन्हें मैं धो के रख दूँगी और यहाँ से अभी सारा सामान मैं सेट करूँगी अच्छे से। और सारी की सारी हरी सब्जियां जो हैं इस टाइम महंगी हो गई हैं, कोई भी 20 रुपये पाव से नीचे नहीं है। शिमला मिर्च तो सबसे ज़्यादा हाई है, इस टाइम 40 रुपये पाव मिल रही है यहाँ पे। और एक दो जो मतलब खाली शिमला मिर्च रखे बैठे हैं उनके पास मिली है 30 रुपये पाव, तो मैंने उन्हीं से ली। और यहाँ पे घर का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं नहा के आ गई थी और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बस लिपस्टिक, बिंदी और थोड़ा सा, आपने देखा ही होगा वैसे मैं सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ। और ये चीज़ें भी मैंने बीच में छोड़ दी थी, लेकिन फिर मेरे को यहाँ पे सब टोकने लगे, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ही सिंपल रहते हो ना, लिपस्टिक, बिंदी ये सब नहीं लगाते। तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे लगाना शुरू कर दिया है। तो जब से मास्क आ गया था मुंह पे ये सारी चीज़ें छोड़ ही दी थी, लेकिन अब खुद को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा सा अपना स्किन पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को काफ़ी डैमेज कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहाकर और घर का मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बस मुझे अभी सब्जी छोकनी है। सब्जी मैंने काट दी थी, फ्रांस बीन की फली और आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो आटा गूंदना है, बस ये दो काम मेरे रह गए हैं।
फिर मैं जाऊंगी बेटे को लेने के लिए क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम होने ही वाला है। अभी बज रहे हैं 11:15, तो 12 बजे तक मेरी जो दोनों काम है ये निमट जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करूँगी अपना, और मैं आपको दिखा देती हूँ अपना बेडरूम और अपना ड्राइंग रूम की किस तरीके से मेरी क्लीनिंग हुई है। सारी चीज़ें मैंने संगवा दी हैं। और आज मुझे फ्रिज साफ़ करना था, तो आज मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बारिश का बार बार मौसम हो रहा है, तो सही से वो चीज़ें सूखेंगी नहीं। या तो मैं रात को फ्रिज साफ़ करूँगी, फिर वो सुबह तक अच्छे से सारी चीज़ें सूख जाएंगी, फिर मैं सामान लगा दूँगी आराम से। तो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ। और ट्राईपॉड के लिए ना मेरा जो टूट गया है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज उसे जोड़ने की कोशिश करूँगी कि अगर वो कामयाब हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नया लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। व्लॉग जो है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पा रहे हैं। एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे बेड पे रख देती हूँ, और मैंने 1-2 जगह रखने की कोशिश करी। जैसे मैं रसोई में काम करती हूँ तो यहाँ पे टीवी के आगे मैंने रख के कोशिश करी है मोबाइल की, तो एक बार गिर गया तो मुझे डर लगता है, मैंने कहा जरा सी देर में नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने झाड़ू पोछे वगैरह की जो है वो नहीं बनाई है। जब ट्राईपॉड आ जाएगा तो मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब देर नहीं करती हूँ, पहले सब्जी छोक देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ क्योंकि फिर बेटे को लाने का टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे रख दी हैं, बहुत अच्छे से डस्टिंग भी कर दी है। और यहाँ की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है क्योंकि मैंने लगा रखी थी मशीन आज, तो वो वाली बेडशीट जो है वो मैंने मशीन में डाल दी है। और ये देखिए दूसरे रूम में भी सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं, सफाई कर दी है। और सारी चीज़ें अब मैंने फ्रिज में रख दी क्योंकि फ्रिज अब मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो चलते हैं बालकनी की तरफ। वहाँ पे भी सारी चीज़ें मैंने देखी कितने अच्छे से बालकनी भी साफ़ कर दी है। और इधर मेरे थोड़े से कपड़े धुल गए थे, बाकी मैं नहीं धो रही हूँ, मतलब बेडशीट वगैरह नहीं धो रही हूँ, रोक दिए मैंने बीच में। और मिर्च रखी थी मैंने, धूप तो निकल ही नहीं रही है, बारिश का मौसम हो गया है, लेकिन मैंने फिर भी रख दिए। और ये देखिए, आपको याद है मैंने पौधा लिया था उस दिन, तो अभी मिट्टी वाला नहीं आया, मतलब पौधे वाले ही लाते हैं मिट्टी, तो उनसे मैंने पूछा था, जो फूल आया था वो मैंने इसी में डाल दिया था, तो वो आज लेके आएंगे। और ये देखिए दूसरा फूल भी खिल गया है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आज मैं उनसे मिट्टी लूँगी, तो उन्होंने बोला था ऐसे ही रख दो, पानी डालते रहना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये दूसरा फूल खिल गया है। और मेरी मिर्च पता नहीं सूखेगी नहीं सूखेगी और ये थोड़े से कपड़े इसलिए धोए हैं क्योंकि यहाँ से ना पानी काफ़ी निकल रहा था नल में से, तो यहाँ पे मैंने एमसील लगा दिए। अभी जब सूखेगी तब मैं बेडशीट वगैरह धोऊंगी। तो मैंने अभी छोड़ दिए हैं कपड़े धोना, बस इतने ही धोए हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने सब्जी छोक दी है, हींग, जीरा और थोड़ी सी मैंने डाली है सरसों, और ये रख घिया, इसका मैं रायता बनाऊंगी। और फिर मैंने टमाटर डाल के बहुत अच्छे से, जब टमाटर गल गए हैं, फिर मैंने फ्रांस बीन और आलूओं को डाला है। और फिर बहुत अच्छे से जब वो फ्राई हो गए हैं तब मैंने अपने सारे बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, ये सब। और थोड़ा सा मैं पानी डाल के अब इसे भाप भाप में ही पकाऊंगी, बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। और जब ये बन जाएगी तब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अमचूर। तो इस तरीके से सब्ज़ी आप बना के देखिए, सच में टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। और चाहे फुलके बनाइए चाहे पराठे बनाइए, तो मैं तो फुलके ही बनाऊँगी इसके साथ। तो फ्रेंड्स, सब्जी मैंने छोक दी है, आटा भी मेरा गूंद गया है, ये दोनों काम भी मेरे हो गए हैं। अब मैं निपटा लेती हूँ अपना एडिटिंग का काम। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि थोड़ा देखिए मेहनत तो हम भी करते हैं, और मेहनत अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब इस तरीके से हमें मोटिवेट करेंगे तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देंगे। तो चलो मैं अपना एडिटिंग का काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी सिंपल सी थाली, घी का रायता, आलू और फ्रांस बीन की सब्जी और रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। किचन वगैरह मैंने साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, गैस वगैरह, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अब मैं बेटे को खाना खिला दिया है, थोड़ा सा उसका स्कूल का काम कराऊंगी, फिर उसको थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी, और फिर मैं उसको जाऊंगी 4:30 बजे ट्यूशन छोड़ने के लिए। और उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा और जो भी मेरे घर का काम होते हैं वो करती हूँ। फिर उसको 5:30 बजे मैं ट्यूशन से लेने जाती हूँ, फिर 6 बजे मैं दूध लेने जाती हूँ। 5:30 जब वो आता है फिर दोनों बच्चों को मैं दूध देती हूँ, कि दोनों बच्चे ही ट्यूशन जाते हैं, एक ही टाइम है दोनों का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।